चीन के मैदानों में अचानक एक रहस्यमयी काली सेना उभरी। इन सैनिकों की चोट लगने पर खून नहीं निकलता था, बल्कि वो काले धुएं में बदल जाते थे। योद्धा डर को काबू में रखकर जमकर लड़े। मगर जब राजा जंग के मैदान को साफ कर रहा था, तभी उसके वजीर ने एक गाड़ी देखी। उसमें कैद एक औरत थी, जिसके गंदे कपड़ों के नीचे भी उसकी बेमिसाल खूबसूरती छिप नहीं रही थी। राजा ने उसे एक नजर देखा और बस दिल दे बैठा। उसे भूल गया कि उसकी पहली रानी को मरे अभी 7 दिन भी नहीं हुए। उसने फटाफट उस औरत से शादी करने का ऐलान कर दिया। मगर सुहागरात की रात को नया ड्रामा हुआ। नई रानी ने अचानक जादुई शक्तियों से एक खंजर निकाला और राजा के सीने में भोंक दिया। फिर उसने रात के अंधेरे में महल का दरवाजा खोलकर अपनी भूतिया सेना को अंदर बुला लिया। स्नो व्हाइट नींद से चौंक कर राजा के कमरे में पहुंची तो देखा कि राजा मर चुका है। महल के सैनिक बिना किसी लीडर के लड़ रहे थे, मगर भूतिया सेना ने उन्हें पल में चट कर दिया। ताकत बचाने के लिए जनरल ने बचे खुचे सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। मगर तभी स्नो व्हाइट की रखवाली करने वाला एक सैनिक तलवार से चोट खाकर घोड़े से गिर पड़ा और स्नो व्हाइट भी उसके साथ दलदल में जा गिरी। महल का दरवाजा बागियों ने बंद कर दिया था। बाकी सैनिक सिर्फ देखते रह गए, क्योंकि स्नो व्हाइट को कैद कर लिया गया। जल्दी ही महल के सारे सैनिक मार डाले गए। रानी ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और अपने सैनिकों से एक जादुई शीशा मंगवाया। जैसे ही रानी ने ऑर्डर दिया, शीशे से सुनहरा तरल पदार्थ निकला और उसके सामने एक नौकर की शक्ल में बदल गया। रानी को उसका जवाब पसंद आया। वो इतने अच्छे मूड में थी कि उसने स्नो व्हाइट को मारने की बजाय जिंदा रखने का फैसला किया, शायद बाद में काम आए। वक्त बीता और रानी के खूनी राज में लोग तड़पड़ कर जी रहे थे। उन्हें लगता था कि महल से रोज आने वाला दूध रानी की मेहरबानी है। इसके लिए वो आपस में लड़ पड़ते थे, मगर हकीकत ये थी कि वो दूध रानी का नहाया हुआ पानी था। रानी अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए जानवरों का दिल खाती थी और सबसे शुद्ध दूध में नहाती थी। नहाने के बाद वो गंदा पानी लोगों में बंटवाती थी। बाहर बचे जनरल और उसके सैनिक चुपके चुपके ताकत जमा रहे थे ताकि महल वापस ले सके, मगर उनकी छोटी मोटी कोशिशें रानी के राज को हिला न सकी। जल्दी ही 2 बागी जो खाने की चीजें चुरा रहे थे पकड़े गए। रानी ने उनमें से एक जवान लड़के को देखा और उसे अपने हरम में शामिल करने का ख्याल आया, मगर उस लड़के ने, जो शायद कभी ढंग का खाना भी नहीं खाया था, रानी का ऑफर ठुकरा दिया। उसने मौका देखकर रानी पर चाकू से हमला कर दिया, मगर आम हथियार से रानी का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा वो गुस्से में आग बुला हो गई। रानी ने लड़के को पकड़ लिया और अपने जादुई पंजों से उसका दिल चीर कर निकाल लिया। उसने बूले बागी को जिंदा छोड़ दिया और जनरल को धमकी भेजी, अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसका पूरा कबीला तबाह हो जाएगा। फिर वो वापस अपने महल लौटी। शीशे के सामने खड़ी रानी थोड़ी थकीत की लग रही थी। जाहिर है उस लड़के का वार उसे चोटिल कर गया था। उसकी खूबसूरती भी अब उतनी नहीं रही। उसके भाई ने कहा, फिक्र मत कर, मैंने जहर तैयार कर लिया है। रानी ने पास खड़ी एक जवान लड़की की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने फटाफट उसका गला दबा दिया।